नमस्कार दोस्तों। इस संसार में हर किसी को ही लगता है कि उसके जीवन में दुख सबसे बड़ा और अनोखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। आज की यह कहानी आपको यह एहसास कराएगी कि शायद आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। जैसा कि कहा गया है, जिसके पास संतोष नहीं है वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। चाहे उसे सब कुछ मिल जाए, उसका मन कभी शांत नहीं होता। आज की कहानी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल जाएंगी। किसी समय एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी। वह न तो सुंदर थी और ना ही उसका इस दुनिया में कोई अपना था। वह पूरी तरह अकेली थी। अपने जीवन यापन के लिए वह स्वयं मेहनत करती और दिन में 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करती थी। हालांकि उसे खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा दूसरों को देखकर सोचती कि बाकी लोग कितने सुखी और खुशहाल हैं। उसका मन दूसरों की तुलना में उलझा रहता था। हर रात जब वह अपने घर में अकेले सोती तो खुद को कोसते हुए कहती, हे ईश्वर, आपने हर किसी को खुशी, सुंदरता और संपत्ति से भर दिया है, फिर मुझे ही क्यों वंचित रखा? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो आप मुझे इस तरह दंड दे रहे हैं? एक दिन जब उसकी निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो वह एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में उसके सारे दुख झलक रहे थे। उसी समय वहां से एक बौद्ध भिक्षुक गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा और पास आकर बोले, पुत्री, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की ने उनकी ओर देखा और अपनी पीड़ा साझा की। उसने कहा, गुरुजी, इस दुनिया में कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरा रंग काला है, मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मुझे देखकर हंसते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे पास ना धन है ना कोई अपना। हर किसी का जीवन देखो, सबके पास सब कुछ है। सब लोग कितने सुखी और संपन्न हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे जीवन में यह झेलना पड़ रहा है? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा जीवन भी खुशहाल नहीं हो सकता? भिक्षुक ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसकी हर शिकायत में उन्होंने उसकी पीड़ा महसूस की। फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, पुत्री, यदि तुम मुझे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारी सुंदरता भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा जीवन भी खुशहाल बन जाएगा। बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर लड़की के मन में आशा की किरण जागी। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरुवर, क्या आप सचमुच संभव है? भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ पुत्री, यह अवश्य संभव है। लड़की ने तुरंत कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। कृपया यह प्रतीक्षा करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। भिक्षुक से सहमति में सिर हिलाया। जब तक तुम लौटोगी मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। लड़की तेजी से अपने मालिक, जो एक किसान था, के पास पहुँची। उसने कहा, मालिक, कृपया मेरे साथ चलिए, एक भिक्षुक आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। किसान ने उसकी बात सुनी और उदास स्वर में कहा, तुम्हें मैं सुखी लगता हूँ? लड़की ने उत्तर दिया, मालिक, आपके पास घर है, अच्छा भोजन है, रहने के लिए मकान है, परिवार है और धन भी है। आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उचित दाम नहीं मिलते। राजा को लगान देना है और मेरे पास अच्छे बीज खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। इस बार बरसात में सारी फसल खराब हो गई। ऐसे में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? किसी और को ढूंढो जो सचमुच सुखी हो। लड़की ने पूछा, मालिक, आपके हिसाब से सबसे सुखी व्यक्ति कौन है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? किसान ने विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि व्यापारी सुखी है। उसने फसल उगाने या उसकी देखरेख की चिंता नहीं होती। वे कहीं से भी फसल खरीद सकते हैं और अन्य वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं।
जिनका मौसम से कोई संबंध नहीं, वे हमसे अधिक धन कमाते हैं और समाज में उनका आदर सम्मान भी है। मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ। किसान की सलाह मानकर लड़की व्यापारी के पास पहुंची और कहा, मालिक कृपया मेरे साथ चलिए, एक भिक्षुक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। लड़की की बात सुनकर व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? चारों ओर दुख ने हमें घेर रखा है। चोर लुटेरों ने से बचना पड़ता है, व्यापार में घाटा चल रहा है और राजा अतिरिक्त कर वसूल कर रहे हैं, जिससे व्यापार करना कठिन हो गया है। सुरक्षा का अभाव है और जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। मुझे तो लगता है मुझसे अधिक दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। लड़की ने आश्चर्य से कहा, मालिक आपके पास इतना धन, जमीन जायदाद, अन्न, बड़ा मकान और सभी सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं? यह अजीब है। मुझे तो लगता था आप सबसे सुखी होंगे। खैर, कृपया मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बोध भिक्षुक के पास ले जा सकूं। व्यापारी ने कुछ देर विचार कर कहा, मुझे लगता है राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वे सीधे राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार और धन है, उन्हें चोर लुटेरों का भय नहीं, वह हमसे धन वसूलते हैं, सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता उनके जीवन में कोई दुख होगा। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता तो जीवन आराम से बिताता। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, मालिक क्या आप सभी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें आपके साथ ले जाऊं। यदि वे सबसे सुखी हुए तो भिक्षुक मुझे ऐसी वस्तु देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। कृपया मेरी सहायता करें। व्यापारी को लड़की पर दया आई। उसने उसे एक परिचित अधिकारी से मिलवाया। अधिकारी से मिलकर लड़की ने कहा, मालिक कृपया मेरे साथ चलिए, एक भिक्षुक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, है यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनसे और सुखी दोनों हो जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। हमारे ऊपर भारी दबाव और जिम्मेदारियां होती हैं, हर आदेश का पालन करना पड़ता है जो सरल नहीं होता। राजा कोई भी आदेश पारित कर देते हैं और हमें उसे लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और विभिन्न कठिनाइयों का सामना हमें ही करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वह भिक्षुक तुम्हें सुखी कर सकते हैं तो मुझे भी उनसे मिलवा। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ और जीवन को खुशहाली से बिताना चाहता हूँ। अधिकारी बनकर मुझे केवल तनाव ही मिला है। लड़की ने आश्चर्य से कहा, मालिक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी दुखी हैं। क्या आपको लगता है कि उस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में सुखी है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अधिकारी ने लड़की की बातों पर विचार किया और कहा, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है और वह है हमारे राजा। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते हैं। उनके पास धन और संपत्ति की कमी नहीं है। उन्होंने समस्त धरती पर विजय प्राप्त की है। वे सबके मालिक हैं और सबसे उच्च स्थान पर है। काश मैं राजा के घर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। अधिकारी की बातें सुनकर लड़की ने विनम्रता से कहा, मालिक क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया मेरी सहायता करें, यह आपका बड़ा एहसान होगा। मैं राजा से कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की की विनती और चेहरे की मासूमियत देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी राजा दरबार जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ राजा से जो पूछना है पूछ लेना। अधिकारी लड़की को राज दरबार ले गया। वहाँ पहुंचकर अधिकारी की विनती पर
राजा ने लड़की की बात सुनने के लिए सहमति दी और उसे दरबार में बुलाया। राजमहल के भव्य दरबार में राजा ने उस लड़की को ससम्मान आमंत्रित किया। राजा की आंखों में गहरी समझ और करुणा थी, जो उसकी शंकाओं को दूर कर देती थी। लड़की ने अपनी बात शुरू की। हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति की खोज में हूँ। मुझे एक भिक्षुक मिले हैं जिन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति से उन्हें मिलवा दूं, तो वे मुझे एक ऐसी वस्तु देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। राजा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? लड़की ने संकोच करते हुए कहा, हे राजन, मुझे लगता है कि आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ उस भिक्षुक से मिलने चलेंगे? राजा ने गहरी हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मेरे पास नींद नहीं है, आराम नहीं है। मेरे अंगरक्षक हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। हर आहट पर मेरी नींद टूट जाती है और डर हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही हैं, जिनका मुझे पता नहीं। मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। इतना बड़ा राज्य संभालना आसान नहीं है। धन दौलत, जमीन जायदाद होने के बावजूद यह सब सुख नहीं देते। लड़की ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या आपको लगता है इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सबसे सुखी हो? राजा ने उस लड़की से कहा, मेरे अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति वह होता है जो 2 वक्त की रोटी जुटा सके, बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सके, जिसे किसी चीज़ के खो जाने का डर न हो और रात को चैन से सो सके। तुम देखो, तुम्हारे पास यह सब है, स्वतंत्रता, शांति और संतोष। इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो। राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस राज्य के एकमात्र सुखी व्यक्ति वह हैं जिसका मन सुंदर है। जो अपने भीतर की सुंदरता को पहचानता है, वही सच्चा सुखी है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। तुम्हारा मन सुंदर है और यही सच्चा सुख है। यह सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच सुखी है। उसके पास नींद है, अच्छा मन है और कोई डर नहीं। अब उसे अपने होने पर गर्व होने लगा। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सुंदरता और संतुष्टि में है। वह पूरे दिन इधर उधर भटकते हुए थक हार कर चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रकृति से बातें करते हुए उन भिक्षुकों के पास वापस लौटी। उसने कहा, हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी और बदसूरत हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे सुखी हूँ। मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकती, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज़ का डर है, कुछ खोने का डर, कुछ ना पाने का डर, खुलकर ना जी पाने का डर। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, स्वतंत्रता, शांति और संतोष। अब मुझे किसी चीज़ का कोई गम नहीं है। भिक्षुक मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, अब तुमने वह सुंदरता और सुख पा लिया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। इस प्रकार वह लड़की अब जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अपने आप में हमेशा खुश रहती थी। सच्चा सुख आपके भीतर ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश हैं, तो कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों की ओर देखते हैं, उनकी खुशियों और संपत्ति से प्रेरित होते हैं और अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास भी
बहुत कुछ है, एक सुरक्षित घर, पर्याप्त भोजन, अच्छे कपड़े और 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम। कई लोग इन बुनियादी चीज़ों से भी वंचित हैं, इसलिए हमें अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आभारी होना चाहिए। संतुष्टि ही सच्ची खुशी मिलती है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, जो नहीं है उसकी इच्छा करके जो है उसे बर्बाद मत करिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगामी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।